किन मामलों में गए हैं, क्या इनके नाम है, क्या जानकारी मिली है? देखिए, आपको बता दें कि इन तीनों के बारे में पुलिस अभी बहुत कुछ खुल करके नहीं बता रही, लेकिन पुलिस सोर्सेज से ये बात निकल करके सामने आई है कि तीनों ही अलग अलग मामलों में जेल जा चुके हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, क्योंकि पुलिस के अधिकारियों को ताकीद किया गया है कि वो मीडिया से भी बात न करें। तो पुलिस सोर्सेज से ये बात निकल करके सामने आई है कि तीनों पहले भी जेल जा चुके हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी पुलिस अभी शेयर नहीं कर रही है। लेकिन जिस तरीके का इनका अपराध करने का तरीका है, जिस तरीके से इन्होंने गोलीबारी की, तो वो निश्चित तौर पर दिखाता है कि शातिर अपराधी है। कि एक बार भी उन्होंने पूरी मैगजीन को खाली कर दिया, लगातार शूट करते रहे। तो इससे ये पता चलता है कि जो असलाह है उससे वो अनजान नहीं थे। लगातार वो असलाह का उपयोग करते आ रहे हैं। यही वजह है कि जब उन्होंने फायरिंग की और उसका जो फुटेज सामने आया उसमें दिख रहा है कि लगातार शातिर अपराधियों के तरीके से फायरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में ये बात निकल करके सामने आई है कि ये पहले भी जेल जा चुके हैं। पुलिस हालांकि इनसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है और डिटेल जानकारी बाद में शेयर करेगी। पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि इनका जो उद्देश्य है वो इस हत्याकांड को अंजाम देने का क्या था, क्यों उन्होंने अतीक को और उसके भाई को मौत के घाट उतारा। और इस तरीके से जबकि वो मेडिकल में जा रहे थे और इनका बच करके निकलना आसान नहीं था। तो ऐसे में इस बात को जानते हुए कि वहां से बच के निकलना आसान नहीं है और अतीक को मौत के घाट उतारना, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या अतीक की इनसे पहले पुरानी कोई अदावत रही है, या इसके अलावा अतीक इनके ऊपर कोई जुल्म कर चुका है, या फिर अतीक जिस तरीके से नए खुलासे कर रहा था, जिस तरीके से पुलिस ने उसकी रिमांड ली थी और लगातार पुलिस के सामने नए तथ्य सामने आ रहे थे, निकल करके सामने आया कि जिस तरीके से पाकिस्तानी हथियारों का इस्तेमाल अतीक करता था और उसने इस बात को स्वीकार किया कि पंजाब से ये हथियार वो मंगाए जाते थे। साथ ही साथ उसने अपने आईएसआई कनेक्शन को भी स्वीकार किया कि जेल में रह करके वो आईएसआई के एजेंट से बात किया करता था। तो इस तरीके के खुलासे लगातार हो रहे थे। साथ ही साथ जिस तरीके से अतीक का कद बढ़ा, निश्चित तौर पर तमाम जो अधिकारी हैं उस वक्त के वो उसके संपर्क में रहे और उसका कद बढ़ाने में, जब उसका कद बढ़ रहा था तो उसके तमाम अपराधों को नजरअंदाज किया गया। साथ ही साथ जब वो पॉलिटिक्स में था, जब वो विधायक बना, जब वो सांसद बना, तो तमाम ऐसे नेता उसके संपर्क में थे जो उसके बारे में जानते थे और वो उसके बारे में जानता था। तो कोई ऐसा तो नहीं कि इसका मुंह बंद करने की वजह से इस शूट आउट को अंजाम दिलाया गया हो। तो पुलिस सही पहलुओं पर बात कर रही है, लेकिन अभी जो तथ्य निकल करके सामने आया वो ये है कि ये तीनों लोग पहले भी जेल जा चुके हैं। जी ठीक है। और ये भी जानकारी आई थी कि एक शाम की इसमें से एक हमलावर हमीरपुर का रहने वाला है जिसका नाम शनि है। ये बिल्कुल ये बताया जा रहा है कि एक हमलावर जिसका कि नाम शनि है वो हमीरपुर का रहने वाला है। लेकिन ये तीन लोग, जिन लोगों ने एक साथ हमला किया है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है, किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है, इस बात का खुलासा भी पुलिस ने नहीं किया, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस इसके तौर पर सामने आएगी। पुलिस के अधिकारी खुलासा करेंगे कि हत्या का उद्देश्य क्या था और ये तीनों आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है और इनका आपस में क्या संबंध है, क्या ये एक साथ अपराध की गतिविधियों में लिप्त रहे हैं या किसी शख्स के लिए काम करते हैं। जी ठीक है शाम, फिर से आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो शाम हमारे संवाददाता हमें बता रहे हैं कि ये जो तीन हमलावर पकड़े गए हैं और ये जो तीन हमलावर जो आपको तस्वीरों में अतीक और अशरफ पर गोलियां बरसाते हुए, गोलियां चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पहले भी जेल जा चुके हैं। जानकारी आ रही है कि अलग अलग मामलों में ये तीनों जेल जा चुके हैं और पूरी साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इसमें से एक हमलावर जो है उसका नाम शनि है, वो हमीरपुर का रहने वाला है। पुलिस ज़्यादा जानकारी इस बाबत नहीं दे रही है, ज़्यादा जानकारी, चूंकि हाई प्रोफाइल ये मामला है और पुलिस से भी कहा गया है कि वो मीडिया से इस बाबत बात ना करे। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। और उसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है, यूपी में आज धारा 144 लगा दी गई है। रात में ही जो हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उसमें उसके बाद धारा 144 लागू की गई। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अराजक तत्व हावी ना हो पाए उन पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पुलिस फ्लैग मार्च करेगी। सर्विलांस टीम को एक्टिव कर दिया गया है। इसके अलावा प्रयागराज में अब से कुछ ही देर बाद एक मीटिंग भी होने वाली है, क्योंकि इस मीटिंग के बाद जो रिपोर्ट है मुख्यमंत्री आवास मुख्यमंत्री को दी जाएगी, क्योंकि रात में ही मुख्यमंत्री की तरफ से मीटिंग बुलाई गई थी कि आज जो प्रयागराज में होने वाला है, कितने बजे पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद कितने बजे दफनाने की कार्रवाई होगी। और खास तौर से कई संवेदनशील इलाकों हैं जहां पर नजर रखी जा रही है। जहां पर अतीक अहमद के दो बेटे जिस बाल सुधार गृह में रहते हैं, उस इलाके को भी संवेदनशील घोषित किया गया है। वहां पर ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। और ये जो तस्वीर है, ये कल रात की तस्वीर है। कल रात को 10 बजे के आसपास का वक्त था जब ये तीन हमलावर
पहुंचे और ये 3 लोग पहुंचे। लगातार ये अतीक अहमद और अशरफ की रेकी कर रहे थे, साथ साथ चल रहे थे। और जब मीडिया बात कर रहा था अतीक अहमद और अशरफ से, देखिए मीडिया के कैमरे सामने लगे हुए हैं, तभी ये हमलावर वहां पहुंचते हैं। कनपट्टी पर बंदूक रखकर सीधे गोली अतीक के सर पर चला देते हैं और उसके बाद अशरफ को भी गोलियों से भून डाला गया। 22 राउंड फायरिंग की है इन हमलावरों ने। ये हम आपको दिखा रहे हैं हमलावर 1, 2, 3, ये कुल मिलाकर के 3 हमलावर हैं। उसके बाद इन हमलावरों ने सरेंडर कर दिया और अब इन दोनों शवों को, अतीक और अशरफ के जो शव है उसे मोतीलाल नेहरू मंडल चिकित्सालय में अभी रखा गया है, क्योंकि जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ, इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, तुरंत वहां से पुलिस इन लोगों को लेकर के मोतीलाल नेहरू मंडल चिकित्सालय पहुंची। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद रात से ही वो शव वहीं पर है और बताया जा रहा है कि हो सकता है कि मोतीलाल नेहरू मंडल चिकित्सालय में ही पोस्टमार्टम हो अतीक अहमद का। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर है, चूंकि परसों ही खबर आई थी असद के एनकाउंटर की। अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ था और उस एनकाउंटर के बाद लगातार इस पर राजनीति भी हो रही थी। अलग अलग राजनीतिक दल उस पर सवाल उठा रहे थे। समाजवादी पार्टी ने एनकाउंटर को गलत करार दिया था और असद के एनकाउंटर के ठीक 2 दिन बाद अतीक और अतीक के भाई अशरफ को मार दिया गया है। और मारने वाले किस संगठन से है, मारने वाले का मोटिव क्या था, क्या किसी ने भेजा था, क्यों रेकी कर रहे थे, कोई जानकारी ये इस बाबत नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि पुलिस इस मामले पर ज़्यादा बता नहीं रही है। और शाम तिवारी हमारे साथ सीधे प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। शाम, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप कहां पर मौजूद हैं और प्रयागराज की खास तौर पर अगर मैं सुरक्षा की बात करूं इस हत्याकांड के बाद, और आप क्या तब्दीली देख रहे हैं? मैं इस समय चकिया इलाके में मौजूद हूँ। चकिया वो इलाका है जहाँ पर अतीक अहमद रहता था। अतीक अहमद के सीधे घर के सामने में खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं कि अतीक अहमद का घर है, जहाँ पर एक कभी आलीशान घर हुआ करता था और अतीक की सल्तनत इस घर से इस पूरे क्षेत्र में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में चलती थी। लेकिन यह घर अब जमींदोज हो चुका है। पिछले दिनों सरकार ने यहाँ पर बुलडोजर चलाया था और यहाँ का जो निर्माण है वो ढहा दिया गया था। और इसके बगल में थोड़ी ही दूरी पर अतीक का परिवार एक दूसरे मकान में रहने लगा था और उमेश पाल हत्याकांड के बाद उस मकान पर भी बुलडोजर चल चुका है। ये चकिया का पूरा इलाका है। चकिया का वो इलाका जिसे कभी अतीक अहमद के नाम से जाना जाता था। अतीक अहमद की दहशत इस क्षेत्र में इस कदर हुआ करती थी कि लोग उसके नाम से डरते थे और जो उसके फेवरेबल लोग थे, यानी उसके साथ के रहने वाले लोग थे, वो अपने नाम की दहशत चकिया इलाके के नाम से कहते थे। कहीं दूसरे क्षेत्र में जाते थे तो गर्व से कहते थे कि वो चकिया के रहने वाले हैं। यानी चकिया जिसका कि क्षेत्र में दहशत हुआ करती थी। आपको बता दें, जो भी डॉन होते हैं उन डॉन का एक इलाका होता है जिससे उनकी पहचान होती है। जैसे दाऊद इब्राहिम की जब हम बात करते हैं तो बात मुंबई के उस पर्टिकुलर इलाके की होती है। और इसी तरीके से जब प्रयागराज की बात होती है तो चकिया का ये इलाका, जहाँ से एक तांगे वाले का लड़का अपराध की जगत में आया और उसने चंद दिनों में अपना एक बड़ा नाम बनाया। उन दिनों इस क्षेत्र में आपको बता दें कि चांद बाबा के गिरोह की सल्तनत चला करती थी। चांद बाबा के गिरोह को अतीक ने टक्कर दी और 17 साल की उम्र में अतीक का नाम पहली बार अपराध की दुनिया में लिया जाने लगा। जब उसने एक मर्डर में उसका नाम आया, उसके बाद अतीक ने मुड़कर नहीं देखा और अपना एक गैंग शुरू कर दिया, जो लगातार वारदातों को अंजाम देता आ रहा था। कुछ ही दिनों में कई दर्जन मुकदमे अतीक के ऊपर दर्ज हो गए। 1989 में आपको बता दें कि उसने अपना प्रभाव इतना बना लिया इस क्षेत्र में कि इलाहाबाद पश्चिम सीट से वो निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव जीत गया। और उसके सामने चांद बाबा थे, चांद बाबा को हरा करके वो चुनाव जीता। और उसके बाद शाम, ये पूरी कहानी हम आपसे समझेंगे, कहां से ये शुरू हुआ था। जब चांद बाबा था, चांद बाबा का खौफ हुआ करता था, फिर अतीक अहमद आया, फिर अतीक चांद बाबा से बड़ा माफिया बन गया। ये पूरी कहानी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन आज की और इस वक्त की बड़ी खबर ये है, अतीक अहमद, अतीक के भाई अशरफ को मार दिया गया है। जी हां, पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और अशरफ थे। 3 हमलावर आए, गोलियों से भून दिया, 22 राउंड फायरिंग की। अब से कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है कि अतीक अहमद और अशरफ का पोस्टमार्टम किया जाएगा। 7 बजे का वक्त तय हुआ है। 7 बजे का वक्त तय हुआ है जब पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद दफनाने की प्रक्रिया भी 10 बजे से पहले ही पूरी कर दी जाएगी। अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक। आइए आगे बढ़े, पूरी खबर विस्तार से आपको दिखाएं। नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या, प्रयागराज में कैमरे के सामने मर्डर और मीडिया कर्मी बनकर आए थे हमलावर। तीनों बदमाश गिरफ्तार हुए।
अतीक की हत्या करने वाले थे सुपारी किलर। सूत्रों के हवाले से खबर, अतीक के पाकिस्तान कनेक्शन से था डर, नाम उजागर होने के खौफ से कराई गई हत्या। माफिया अतीक अहमद और अशरफ के शवों का थोड़ी ही देर में होगा पोस्टमार्टम, वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। अतीक की सुरक्षा में तैनात 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड। अतीक हत्याकांड के बाद पूरे यूपी में हाई अलर्ट, सभी जिलों में धारा 144 लागू। प्रयागराज में हालात सामान्य, सवाल उठाने वाले नेताओं को किया नजरबंद। अतीक हत्याकांड के बाद सीएम योगी ने की हाई लेवल बैठक, न्यायिक जांच के लिए आदेश, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। कथित शराब घोटाले के मामले में सीएम केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ आज। दिल्ली की पूरी कैबिनेट, सांसद, पंजाब के सीएम भी जाएंगे साथ। सीबीआई हेडक्वार्टर के बाद धारा 144 लागू। राहुल गांधी का आज कर्नाटक दौरा, कोलार से चुनाव प्रचार का करेंगे आगाज। 4 साल पहले मोदी सरनेम पर कोलार में ही किया था कमेंट। और गृह मंत्री अमित शाह के मुंबई दौरे का आज दूसरा दिन। सामाजिक कार्यकर्ता अप्पा साहेब को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। दोपहर को गोवा के लिए होंगे रवाना। अतीक का सरेआम मर्डर। माफिया अशरफ को भी मौत के घाट उतारा। माफिया ब्रदर्स के मर्डर से सनसनी। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम कैमरे पर हुआ माफिया ब्रदर्स का मर्डर। पहले अतीक के सिर में मारी गोली, अशरफ पर दनादन फायरिंग। गोलियों से थर्रा उठा प्रयागराज। तीन हमलावरों ने बरसाई गोलियां। माफिया ब्रदर्स के हत्यारे कौन? मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम तो इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। अतीक अहमद और अतीक के भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस की मौजूदगी में पॉइंट ब्लैंक रेंज से हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई है और इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी संख्या में पुलिस घटना वाली जगह पर पहुंची है। पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी की जांच भी की है। तो जानकारी आ रही है अतीक हत्याकांड से जुड़ी हुई पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी की जांच भी की है और बड़ी संख्या में पुलिस घटना वाली जगह पर पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी की जांच शुरू कर दी है और पुलिस जो है घटना स्थल पर पहुंची है और घटना वाली जगह पर पुलिस पहुंची है बड़ी संख्या में। तो ये जानकारी आ रही है और यूपी के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। देखिए, पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी की जांच भी शुरू की है और इसी पिस्टल से चली थी गोली, वो भी आप देख रहे हैं। सीसीटीवी की जांच इसलिए शुरू की है क्योंकि पुलिस जो है थोड़ी देर पहले जब रात में मेडिकल कराने के लिए अतीक और अतीक के भाई को लेकर गई थी, तो उसके बाद जब बाहर निकले अशरफ और अतीक को लेकर के, तब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया 3 लोगों की तरफ से। और ये तस्वीरें जो है ये आप देख रहे हैं प्रयागराज में से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और ये तस्वीरें आप प्रयागराज की देख रहे हैं। देखिए, प्रयागराज की सुबह कुछ ऐसी है क्योंकि रात के वक्त 10 सवा 10 बजे ये इन हमलावरों ने अतीक और अशरफ